एट ए डिस्टेंस आर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब द चॉइस ऑफ इंटीग्रेशन पाथ बिटवीन द टू एंड्स, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अब किसी चार्ज को, सपोज आपके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इस चार्ज को आप इन द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर, इन्फिनिटी से पॉइंट किसी आर तक लेके चाहते हो। सपोज आपके पास कोई इन्फिनिटी है, यहां से आप किसी डिस्टेंस आर तक लेके जाते हो, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कोई पी है जिसके डिस्टेंस आर है, तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कौन सा है, दैट इज ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आप ये कोई पॉइंट चार्ज मूव करा रहे हो इन्फिनिटी से पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस आर है। सो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल विद दिस फॉर्मूला, दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एल, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू आर। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, एंड फाइनल पॉइंट क्या हमारे पास आर। इन्फिनिटी से हम लोग लेके आ रहे हैं, दैट इज ऐसे देखा जाए तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इन्फिनिटी इज नथिंग बट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम लोग उसको, या फिर इजीनेस की वजह से, हमारा एक्सप्रेशन इजी हो जाए उसकी वजह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से। तो माइनस इन्फिनिटी टू आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर कैप डी आर ए आर कैप, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इसके बाद अगर पोटेंशियल आपने जब निकाल लिया तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को आप नाम देते हो एब्सोल्यूट पोटेंशियल V। जब आपका रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होता है उस केस में आपके पास जो भी पोटेंशियल निकल के आता है वो दैट इज योर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ हियर, नाउ Q is not located up if there is charge Q not located at origin but at a point, पोजीशन वेक्टर इज आर आई कैप। दैट मीन्स अगर आपके पास इन्फिनिटी पॉइंट नहीं है, या फिर और आपका जो चार्ज है क्यू ओरिजिन पे सिचुएटेड नहीं है, तो कहने का मतलब ये किसी पोजीशन वेक्टर आर आई पे सिचुएटेड है, तो अगर आप उसको आर मतलब आर आई से आर पर लेके आते हो तो आपके पास ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वेर आर वेक्टर माइनस आर आई इज अ पोजिशन वेक्टर। और इसी तरह आपके पास बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 Qn, तो उनका आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो विद दिस फार्मूला। ये फार्मूले में आप पहले यूज़ कर चुके हो बेसिक 12th क्लास में, तो हम सीधे एग्जांपल पे आते हैं जहाँ से क्लियरिटी हमको ज़्यादा मिलेगी। नाउ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट द ओरिजिन, ठीक है। आपका पॉइंट चार्ज कहाँ सिचुएटेड है, ओरिजिन पे। तो सिचुएशन हमारी कुछ इस तरह से है, दैट इज अवर ओरिजिन O, और यहाँ पे जो चार्ज रखा आपका दिस इज प्लस Q। बिकॉज ऑफ टू मतलब बिटवीन द 2 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है, द पॉइंट चार्ज इज एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए। अब सब सिंपल सी बात है कि आपके सपोज करो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो अगर आपके पास ये पॉइंट ए है दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। आप चाह कैसे रहो, आप चाह रहे हो R2 से R1, दैट मीन्स अगर मैं इसको R1 मान के चल रहा हूँ, दैट इज अवर R1, और ये मेरे पास R2 है, तो मूवमेंट हमारा कैसे है, मूवमेंट हमारा कुछ इस तरह से है, ए से बी हम लोग ऐसे मूव करें, ठीक है, R2 से R1, और हमारा पॉइंट चार्ज कहाँ सिचुएटेड है, एट द ओरिजिन। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नाउ वी नो दिस इज जनरल फॉर्मूला बिकॉज ऑफ एनी पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी,
We are moving from A to B. That's why this is A to B, VAB. Okay. Now इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? R2 से R1 को इंटीग्रेट करोगे आप. Here is R2 और here is R1. तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर R2 से R1 इंटीग्रेट आप कर रहे हो, पॉइंट A से B पे जा रहे हो. तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AR कैप DR AR कैप. नाउ यू विल फाइंड आउट, आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वही होगा द VAB इज इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा एक्चुअली 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब V and BB are the absolute potential at A and B respectively. If R2 tends to infinity, अगर R2 आपका tends to infinity है, then the potential at A with respect to point B is at infinity is known as the absolute potential. हम लोग पीछे इसको अभी किए हैं. अगर आपका पॉइंट B infinity पे सिचुएटेड होता, ठीक है, तो we can say that is our absolute electric potential of point A. Example 2. Determine the potential at RB is equal to 15 meter with respect to RA is equal to 5 meter due to point charge Q is equal to 100 picocoulomb. है ना, at the origin and 0 reference at infinity. The potential due to a point charge is VAB is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA minus 1 upon RB. तो सीधे 1 upon RA आपके पास क्या 5 और RB क्या आपके पास 15, ठीक है, 1 upon RA माइनस 1 upon RB. तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ 1 upon RB माइनस 1 upon RA नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव में ही रखा जाएगा. और इसने बोला भी है RB विद रिस्पेक्ट टू RA, तो डेफिनेटली आपके पास RA आएगा इधर और RB आपका यहां पर आएगा. तो VAB इज इक्वल टू, जब कैलकुलेट आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 100. आपने कहां से रखा? 100 आपके पास पिकोकूलम चार्ज है, 4 पाई 8.854 10 to the minus 12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854. आप डायरेक्ट 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 to the power 9 रख सकते थे. 1 upon 5 minus 1 upon 15 that is equal to 0.12 volt. Now if you want to find out at मतलब each and every point पोटेंशियल, तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो. आपसे बोला जाए कि आपको पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप 1/5 से डिवाइड करते हैं इसको, 0.18 आपका इसका आ जाता. सिमिलरली आपके पास VB का निकालते तो 0.06 इसका आ जाता. नाउ आप एक तरीके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, दैट इज ऑल्सो 0.12. नाउ दिस इज नेक्स्ट. आप ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप लोग ट्राई करो उसको एंड टेल मी द फाइनल आंसर.
आई नीड योर फाइनल आंसर, इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। 6/4 पाई एप्सिलॉन रूट 2। 6 अपॉन, लेट मी सी, ये सही आंसर है नहीं। रौनक ने आंसर क्या है? रौनक 6, ओके। एनी अदर आंसर? और कोई आंसर किसी का? रौनक का आंसर आ चुका है। लेट मी सी कितने लोग प्रेजेंट हैं। 45 लोग प्रेजेंट हैं, उसमें सिर्फ रौनक का आंसर है, तो मैं सिर्फ रौनक की अटेंडेंस ही लगा देता हूँ, बाकी सब छोड़ देता हूँ। प्रीतेश माथुर, आर यू प्रेजेंट देयर? नहीं। राधिका तांबी? उदय संकला जी लेफ्ट कर गए हैं। राधिका तांबी भी छोड़ चुकी है। राहुल, इज दैट राहुल? बेटा मैंने क्वेश्चन दिया, आपने सॉल्व किया उसको? सर कर रहा हूँ सर। करो करो। राहुल मीना? यस सर। सॉल्व कर रहे हो आप उसको? यस सर, कर रहे सॉल्व। करो। अपना आंसर आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में डालो। सर सर 6/4 पाई एप्सिलॉन 2 रूट 2√2। यस सर। आप चैट बॉक्स में डाल दो अपना आंसर एक बार ना। प्लीज ड्रॉप योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। क्वेश्चन ये है, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया तो आप क्वेश्चन देख लो, यहां से स्टार्ट दोबारा आपको करना है। आंसर मुझे चाहिए इसके, सभी का आंसर चाहिए इसमें। सर एक प्रैक्टिस शीट का 27 जो क्वेश्चन है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलो। सर प्रैक्टिस शीट का जो 27 क्वेश्चन है उसका एनर्जी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 27 क्वेश्चन ना? यस सर। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। रौनक तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम थोड़ा चैट मुझे पर्सनल मैसेज पर डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे डाल दो अपनी क्वेरी, है ना? सर्जना आंसर आया है। रोहित कुमार मीरवाल का आंसर आया है। सर्जना तुम्हारा आंसर है रॉन्ग, आंसर की है बट समझ नहीं आया उसका आंसर। ओके रौनक, मैं बता दूंगा डिटेल सोल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। और कोई लोग, और कोई भी और कोई ट्राई नहीं कर रहा भाई? काफी सारे लोग प्रेजेंट है आज तो। 45 की स्टैंड में से 5-6 स्टूडेंट ने आंसर किया है। रजनीश, रजत, राजू, रवि चौधरी, वैभव का आंसर आ गया।
6/4 pi epsilon naught root 2. श्रेया शर्मा, एक सेकंड, राधिका तांबी 38183.76. लेट मी सी क्या ये आंसर आपका सही है. राधिका तांबी आंसर आपका सही है. 38.1313 kV. ठीक है. शतांशु भी ठीक है आंसर. एनीवन एल्स? पूरी कैलकुलेशन अगर रखो आप सब लोग, ऐसे मत डालो. 37.91 नहीं, उदय गलत है. वैभव आंसर गलत है, बट आपने ट्राई किया, अच्छी बात है. यशोवर्धन पूरी कैलकुलेशन करो इसकी. 4.24/4 pi epsilon naught 9/9 माइट भी आंसर आपका ठीक हो. नहीं, ये गड़बड़ आएगा आंसर. नहीं, आंसर ठीक नहीं. यशोवर्धन आंसर ठीक नहीं है. हम्म, 38.131 विनीशा आंसर ठीक है. संजय सिंह 37.98 नहीं, संजय आंसर ठीक नहीं है तुम्हारा. योगेश 38.12 आंसर गलत है. सुमित सैनी आंसर गलत है. ऋषभ आंसर गलत है. तुषार का भी आंसर गलत है. आप लोग दोबारा इसको कोशिश करो. लेट मी, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आंसर क्या आ रहा है. कैलकुलेशन इसकी सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग उसको जानते होंगे. आपके पास सबकी डिस्टेंस यहाँ से √2 है, तो बस हर किसी का यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो एट पॉइंट पी पे और उसको ऐड कर दो. तो सिंपल सा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ये बनेगा, दैट इज Vp इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught R QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD. ओके, तो देखो आपके पास ये 2 और ये 2 से 4 कैंसिल होगा और 6 आपके पास बचेगा. तो आप लोगों ने 10⁻⁶ भी छोड़ दिया. एक्चुअली 10⁻⁶ इसमें होना चाहिए. 1/4 pi 8.84 10⁻12. तो आंसर आना चाहिए 38.16. राइट आंसर आपका यह है 38.16 किलो वोल्ट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप्स. आपके पास अगर शेप्स डिफरेंट है, कहने का मतलब है कि आपके पास अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जैसे हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप फार्मूला ये यूज़ करोगे. अगर आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप फार्मूला ये यूज़ करोगे. इफ़ यू आर हैविंग द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे इसके. ठीक है. नाउ हम सीधे क्वेश्चन से ही बात करेंगे. यहाँ पर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ 1 nanocoulomb per meter is situated along x-axis between points -500,0 millimeter and 500,0 millimeter. Find the electric scalar potential at 0 1000 millimeter. तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सबको मीटर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी और यूनिट में कुछ गड़बड़ नहीं होगी. सो उससे पहले आपको ये काम करना होगा. दिस डिस्टेंस, ये आपके पास सपोज आपने माना एक्स एक्सिस पे आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको मैंने ग्रीन से शो कर दिया. ठीक है. -0.5 एंड +0.5 के बीच में चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? एट द नेक्स्ट स्टेप यू आर एज्यूमिंग अ डिस्टेंस dx. ये डिस्टेंस आपने dx एज्यूम की. इस dx की वजह से एट पॉइंट A पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इफ यू नो दिस डिस्टेंस, सपोज मैंने मानी ये x है और ये डिस्टेंस मेरे पास पता है 1 है फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1000 मिलीमीटर. तो दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √of x² + 1. क्वेश्चन एक बार आप लोग दोबारा पढ़ सकते हो चाहो तो. यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है 1 nanocoulomb is situated along x-axis between the points -500,0 millimeter and 500,0 millimeter. Find the electric potential at 0 1000 millimeter.
तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया, तो एक डिफरेंशियल लेंथ दे देंगे dx और उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ जो हमारे पास गिवन है -0.5 मीटर से +0.5 मीटर। तो हमारे पास एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ दिस डिस्टेंस r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + 1। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशियल potential electric potential, that is equal to dVA equal to dq upon 4 pi epsilon naught, that is rho L dx upon 4 pi epsilon naught under root of x² + 1। rho L की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम रो एल की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट आप करोगे यू विल सी यहाँ पे -0.5 है, ये +0.5 है। नाउ ये जो फंक्शन आपको मिलेगा दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1, इट इज एक्चुअली इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जब भी आप होगा ना तो आप इसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हो 0 to 0.5 में और विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो दैट इज इक्वल टू rho L dx upon 4 pi epsilon naught under root of x² + 1। तो 2 rho L 4 pi epsilon naught। हेलो सर, लेक्चर चल रहा है? ठीक है पक्का। rho L dx upon 4 pi epsilon naught under root of x² + 1, that is equal to 2 rho L upon 4 pi epsilon naught 0 to 0.5 dx upon under root of x² + 1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसमें नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1, ठीक है। x² + 1 है, उसको इंटीग्रेट करो आप, इसको मान लो आप x² + 1 इक्वल टू t, उसके बाद यह √t बन जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो आपका नेचुरल बन जाए, नेचुरल लॉग ऑफ दिस, ठीक है। तो फाइनली आंसर, अब जब आप सारी वैल्यूज रखोगे तो यू विल सी योर आंसर। नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना होता है? 0, ये 0 हो जाएगा। तो 8.65 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे अगर आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज अ सरफेस चार्ज। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ट्राई आपको करना ही है। डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ रो एस। एक सेकेंड, rho s coulomb per meter square at a height h on its axis also find the electric field intensity। तो कहने का मतलब ये है कि आप एट पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। देखो मैंने सारा यहाँ तक फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। आपको समझ के इसकी आगे की फर्दर कैलकुलेशन करनी है। नाउ यू हैव टू टेल मी द फाइनल आंसर कि आपके पास फाइनल आंसर पोटेंशियल के लिए क्या होगा। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इजीली कर सकते हो। भी फॉर्मूला आपको गिवन है यहाँ पर, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन एक बार समझ के करना, इसको पहले पढ़ लेना उसके बाद करना। आपके पास टाइम है, आपके पास 10 मिनट से आप आराम से ट्राई कर सकते हो उसको। So let's see what is the final answer. क्या हुआ?
रोएस सर कांस्टेंट है ना अभी इसमें तो। रौनक बस 1 मिनट है ना, काय फाइनल इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेटर नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो ना, इजी। सेलफोन तो सब कुछ अवेलेबल है इसमें। लो साइंटिफिक कैलकुलेटर, कोई एक डाउनलोड कर लो ये वाला, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल लगाना है इसमें, या मैं इसको बता देता हूँ एक बार, रुको। टू इंटू माइनस 5 16, नहीं भाई ये तो इसके ऊपर है ना, ई के ऊपर मल्टीप्लाइकेशन में है, ये फॉर्मूला गड़बड़ है, ये एक्सपोनेंशियल है एक्चुअली, आई एस इंटू ई ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी, और ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर यार। ये फॉर्मूला एक्चुअली गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कहाँ से उठाया फॉर्मूला ये डायोड की इक्वेशन है ना, ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर जंक्शन की इक्वेशन है ये, वहां से जो करंट फ्लो कर रही है। ये फॉर्मूला तुमने लगाया अपनी तरफ से? नहीं, उसमें से देख के वीडियो में पढ़ा रहेगा। फॉर्मूला गड़बड़ है, एक्सपोनेंशियल प्लस हो ही नहीं सकता कभी। अगर एक्सपोनेंशियल अगर प्लस हुआ ना, ये करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी वीबी के साथ, जो कि आपकी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ये इक्वेशन माइनस होना चाहिए यहाँ पर, एक बार इक्वेशन देखो इसकी, माइनस से करो, एक मिनट में एक बार खत्म करके अपन बैठते हैं इसमें, है ना। ओके, आंसर क्या है इसका? रो, हाँ मैं बता देता हूँ आपको आंसर फाइनल क्या है इसका। सो डीवी हम लोगों ने इस तरह कैलकुलेट किया। आप करना कैसे पहले देख लेते हैं एक बार इसको। तो आपके पास ये कोई डिस्क है, दैट इज अवर डिस्क। तो डिस्क पे आप सबसे पहले एक डिफरेंशियल एरिया मानोगे। डिफरेंशियल एरिया कितना माना आपने? ds। हियर इज अ डिफरेंशियल एरिया ds। ये ds आपने एरिया मान लिया। नाउ ये ds आपका किस में होगा? ये आपका होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और इसके लिए इसका एरिया कितना होगा ds का? दैट इज रो डी रो डी फाई। तो आपको ये जो दिख रहा है ना ds, दैट इज रो डी रो डी फाई इज द एरिया। कितना जीबी है? 2 GB है। अभी लेके आ रहा हूँ पेन ड्राइव में। हाँ मैं आ जाऊँगा। रो डी रो डी फाई, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी किसकी? ds की। और रो एस, तो रो एस हमारे पास कुछ ऑलरेडी गिवन है, मतलब रो एस कूलम पर मीटर क्यूब है। और कैपिटल आर आप कैसे निकालोगे? कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है और ये एच है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका कैसे बनेगा? एक हाइपोटेनियस ऑफ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे पास आर की वैल्यू होगी। नाउ हम डायरेक्ट यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे, और वी नो द हमारे पास फाई की लिमिट क्या होती है? 0 से 2 पाई। रो इज इक्वल टू 0 टू a। तो रो हमारे पास क्या? रेडियस ऑफ द दिस डिस्क, इस डिस्क की रेडियस हमारे पास रो है। तो रो प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट आपने किया, और रो इज इक्वल टू 0। फॉर रो इज इक्वल टू 0 u1 इज इक्वल टू h। फॉर रो इज इक्वल टू a u2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्या होगा? फाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई u1 टू u2 रो एस u du d फाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट u। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो u2 माइनस u1, u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज u2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। व्हाट इज u1? दैट इज इक्वल टू h। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ओके, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस रो इज इक्वल टू a एट हाइट h अलोंग इट्स एक्सिस। अगर आपसे बोला जाए कि आपको कैलकुलेट करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, ई इज वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v डेल v ओवर डेल रो। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो आपके पास है ना यहाँ पर सर, ये जो इंटीग्रेशन होगा उसमें सर अपॉन में 2 एप्सिलॉन थोड़ी आएगा सर, एप्सिलॉन होना चाहिए ना।
देख लेते हैं। अपन में 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो आपने यहाँ सर पे इस वहां से जो फाई का फैक्टर निकलेगा वो 2 पाई आएगा। ठीक है, ये 2 पाई आ गया। और सर जो अपन ने कन्वर्जन किया है यू के अंदर हाँ, फाई को, तो उसके अकॉर्डिंग तो सर 2 रो डी रो है ना सर। मैं दिखा रहा हूँ एक बार। 2 रो डी रो डी यू, अच्छा ये तुम बोल रहे हो दिस वन। अपॉन में रूट का यू भी तो बचा हुआ है सर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। दैट इज 2 रो डी रो दैट इज इक्वल टू 2 यू डी यू। तो 2 से 2 यहाँ से अच्छा कैंसिल हो गया। अच्छा सर, वो आपने स्क्वायर मान लिया। हाँ ठीक है ना, तो आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज डेल वी ओ डेल रो ए रो कैप 1 अपॉन रो डेल वी ओ डेल फाई ए फाई कैप डेल वी ओ डेल जेड ए जेड कैप। ये सिंपल फार्मूला आपका ग्रेडियंट के लिए आता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड आउट योर फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास ये आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अगर यही आपकी होती इनफाइनाइट डिस्क, फॉर द इनफाइनाइट डिस्क द रेडियस ए टेंड्स टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट डिस्क के लिए रेडियस कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। तो बस आपके पास ये आंसर आ जाएगा फॉर द इनफाइनाइट डिस्क ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए जेड कैप। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, ये इक्वेशन हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों ड्राइव कर चुके हैं। तो ये प्रूफ करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट है। दिस इज अवर राइट एक्सप्रेशन। एक तरीका ये भी हमारा इसे प्रूफ हो गया हैंड टू हैंड। राजू शर्मा, तुम्हारी अटेंडेंस लग नहीं सकती है, ठीक है? ये कोई मतलब नहीं होता आप बीच बीच में आके ज्वाइन कर रहे हो उसको। अरे सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आप देख लो आंसर दिया सर ये तो पहले। सर राजू तो स्टार्टिंग से है सर। तो तुम कहाँ चले गए थे फिर? अरे अब सर सर अभी बीच नेटवर्क में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सर, मेरा भी होता है कई बार। बारिश हो रही है सर। Okay, let me take the attendance. आज है फ्राइडे। एक सेकेंड। Rahul, is that Rahul present? Yes, sir. Okay. Rahul Meena, प्रेजेंट सर। Rahul Nagarwal, यस सर। Rajat Shivrayan, प्रेजेंट सर। Rajneesh, Rakesh Kumar and Raju. ठीक है। रवि चौधरी, प्रेजेंट सर। रवि कुमार मीना, प्रेजेंट सर। रिंकू यादव, प्रेजेंट सर। ओके, ऋषभ शर्मा, प्रेजेंट सर। ऋषभ यादव, प्रेजेंट सर। रितिका सिंह, Present, sir. रोहित कुमार मीरवाल, प्रेजेंट सर। रौनक वैष्णव, प्रेजेंट सर।
संजय कुमार, एक सेकेंड, संजय सिंह। यस सर। ओके। सर्जना, सौरभ कुमावत। प्रेजेंट सर, सौरभ कुमावत। ठीक है। शिवम खंडेलवाल। यस इज दैट शिवम खंडेलवाल? ओके। यस सर। शोभित खंडेलवाल। प्रेजेंट सर। श्रेया, Present, sir. श्रेया शर्मा। Present, sir. शुभम बंशीवाल। प्रेजेंट सर। शिवम शर्मा। प्रेजेंट सर। शुभनेश शर्मा। शुभनेश शर्मा, सॉरी। स्नेहा अग्रवाल। Present, sir. सोनू चौधरी। प्रेजेंट सर। सौरभ मीना। प्रेजेंट सर। सुमित सैनी। प्रेजेंट सर। सूरज कुमार। प्रेजेंट सर। सुतांशु। प्रेजेंट सर। सोहेया राजोरा। Present, sir. तनुज। प्रेजेंट सर। तपेश। इज दैट तपेश प्रेजेंट? तुषार। प्रेजेंट सर। उदय। प्रेजेंट सर। उदय, तुम बीच बीच में कहाँ जाते रहते हो भाई? जब सर, वो question call करते आ हो रहा था, तुम निकल father। जाते हो। वैभव सारस्वत। प्रेजेंट सर। वैभव तलरेजा। प्रेजेंट सर। वैशाली। Present, sir. वरुण कुमावत। प्रेजेंट सर। विनीशा। Present, sir. विशाल। प्रेजेंट सर। विश्वजीत। प्रेजेंट सर। यादेश। प्रेजेंट सर। यशोवर्धन। प्रेजेंट सर। योगेश। प्रेजेंट सर। आर्यन मेवाड़ा। यस सर। प्रीतेश माथुर। प्रेजेंट सर। आर्यन, तुमने भी बाद में ज्वाइन किया है ना? सर 15 मिनट लेट हो गया था। जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया उस टाइम थे नहीं, प्रीतेश था उस टाइम और राधिका थी। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की, और जो क्वेश्चन आपको डाउट है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। उसका अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिटेल सॉल्यूशन डाल दूँ। और स्टिल यू गॉट एनी प्रॉब्लम, आप मुझे क्वेश्चन शेयर कर दो कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम